महाउपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 7वां भाग। उपनिषद के 7वें भाग में ऋभु अपने पुत्र निदाग को अज्ञान और ज्ञान की साथ साथ भूमिकाओं के बारे बताते हैं। इस भाग में उपनिषद के 5वें अध्याय के पहले 59 श्लोक हैं। उपनिषद ऋभु अपने पुत्र निदाग से कहते हैं, पुत्र, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अज्ञान और ज्ञान के बारे बताऊंगा। अज्ञान और ज्ञान दोनों की साथ साथ भूमिकाएं होती हैं और इन दोनों के बीच की अनगिनत दूसरी भूमिकाएं उत्पन्न होती हैं। स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, और जब व्यक्ति में अहम की भावना आ जाती है तब वह स्वरूप से अलग हो जाता है और तब वह मुक्ति से भी दूर हो जाता है। शुद्ध स्वरूप का बोध ही आत्मा का रूप है। जो लोग उस शुद्ध स्वरूप के बोध की अवस्था में अच्छी तरह टिके रहते हैं और उस अवस्था से हटते नहीं, ऐसे लोगों में अज्ञान के कारण जो राग द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं, वे विकार उन लोगों को प्रभावित करते नहीं, वे विकार उन लोगों को विचलित करते नहीं। स्वरूप से हटकर जो लोग वासना वाले मन या चित्त में डूब जाते हैं, वे लोग तो बड़े मोह में होते हैं, और उस मोह से बड़ा मोह ना तो हुआ है और ना ही होगा। जब व्यक्ति का मन एक विषय से दूसरे विषय को जाता है, तब उसके मध्य, उसके बीच की जो स्थिति होती है, वह स्थिति ध्वस्त मनन के आकाश वाली स्वरूप की स्थिति होती है। यहां व्यक्ति का मन विषय शून्य होता है। सारे विषयों की सही तरह से शांति से चट्टान के समान दृढ़, जो बिना चेष्टा की स्थिति होती है, जो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के निरंतर में होती है, वह स्थिति तो परास्वरूप स्थिति कहलाती है। जब अहंता क्षीण हो जाती है, तब शांत, चेतन तथा भेदभाव शून्य जो इस प्रकार की अवस्था होती है, वह स्वरूप स्थिति कहलाती है। पुत्र, अब मैं तुम्हें अज्ञान या मोह के बारे बताता हूं। मोह की 7 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जो हैं बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत तथा सुषुप्ति। और ये जो मोह की 7 अवस्थाएं हैं, ये एक दूसरे से मिलकर अनेकों रूप धारण कर लेती हैं। अब इनके बारे अलग अलग से बताता हूं। सबसे पहली अवस्था बीज जागृत अवस्था कहलाती है, जो नाम रहित, निर्मल, चेतन में चित्त की आगे होने वाली चित्त, जीव आदि, नाम, शब्द तथा अर्थ, इन सब की पात्रता से युक्त अवस्था होती है। वह बीज रूप में स्थित जागृत अवस्था बीज जागृत अवस्था कहलाती है। यह जगत की नवीनतम अवस्था होती है। जागृत अवस्था बीज जागृत के बाद की अवस्था है। यह मैं हूं, यह मेरा है। जब व्यक्ति में मैं और मेरेपन का एहसास होता है, जो पहले नहीं था, वह मोह है, और वह मोह की दूसरी अवस्था जागृत अवस्था कहलाती है। यह वह पुरुष है, मैं यह हूं, यह मेरी वस्तु है। इस प्रकार पूर्व जन्मों का उदित हुआ जो व्यक्ति में उसके स्वार्थ की पुष्टि है, वह अवस्था महाजागृत अवस्था कहलाती है। जो अप्रचलित या आरूढ़ है
और जो प्रचलित या रूढ़ है, जो पूरी तरह मन में ही है, जो मन की कल्पना की सृष्टि जागृत अवस्था में होती है, उसे जागृत स्वप्न कहते हैं। भ्रम के कारण एक चांद की जगह दो दो चांद देखना, सीप में चांदी देखना, मृग तृष्णा के कारण रेगिस्तान में जल देखना, ये सभी जागृत स्वप्न की अवस्था के उदाहरण हैं। थोड़ी देर तक मैंने देखा या अब नहीं दिख रहा है, जिस अवस्था में जागने पर व्यक्ति को इस प्रकार की स्मृति होती है, वह स्वप्न अवस्था कहलाती है। लंबे अरसे तक साक्षात्कार ना होने के कारण जो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातों वाला, देर तक टिकने वाला स्वप्न जो जागृत की तरह ही उदित होता है, वह जागृत अवस्था की फिर से फूटने वाला स्वप्न जागृत कहलाता है। इन 6 भूमिकाओं का परित्याग करके जीव की जो जड़ात्मक स्थिति होती है, वह तो आने वाले दुख के बोध से युक्त होती है और वह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में जगत अपने ही अंदर लीन हो जाता है। पुत्र निदाग, अज्ञान की 7 भूमिकाएं मैंने तुझे बता दी हैं। इनकी प्रत्येक अवस्था सैकड़ों प्रकार के विविध ऐश्वर्य से युक्त अवस्थाओं का रूप धारण कर लेती है। अब तुम्हें मैं ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में बताता हूं। इन 7 भूमिकाओं को जान लेने के बाद व्यक्ति मोह के जाल में पड़ता नहीं। सिद्धांतवादी लोग तो योग भूमिकाओं के बहुत सारे भेद बताते हैं, लेकिन मुझे तो 7 भूमिकाएं कल्याणप्रद, सही और उचित लगती हैं। जो व्यक्ति इन 7 भूमिकाओं को अच्छी तरह जान लेता है, इन सब के बोध को ही ज्ञान कहते हैं। और इन भूमिकाओं के बोध के बाद जो मुक्ति होती है, उसे ज्ञेय कहते हैं। 7 भूमिकाएं इस प्रकार हैं: शुभ इच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। और इन 7 भूमिकाओं के अंतर्गत वह मुक्ति है जिस मुक्ति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को फिर शोक करना नहीं पड़ता। अब तुम्हें मैं इन 7 के बारे बताता हूं। मैं मूढ़ बनकर क्यों बैठूं? मैं तो शास्त्रों तथा संत जनों में जिज्ञासा करूंगा। जब व्यक्ति में वैराग्य से पहले इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, उसे शुभ इच्छा कहते हैं। शास्त्रों तथा संत जनों के संपर्क के कारण अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ जो अच्छे आचरण की प्रवृत्ति है, वह विचारणा कहलाती है। शुभ इच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषयों में जब इंद्रियों की अनुरक्ति क्षीण हो जाती है, तब वह तनुमानसी अवस्था कहलाती है। इन तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से वैराग्य के वश में होने के कारण जब चित्त शुद्ध सत्व रूप में स्थित हो जाता है, तब उसे सत्वापत्ति कहते हैं। इन चारों भूमिकाओं के अभ्यास से सत्तारूढ़ होकर चमकने वाली जो बिना मिश्रण के कला है, वह असंसक्ति कहलाती है। इन 5 भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप दृढ़तापूर्वक अपनी आत्मा में ही रमण करते रहने से तथा अंदर और बाहर पदार्थों की भावना नष्ट हो जाने से, जिसमें दूसरों के द्वारा लंबे अरसे तक प्रयत्न करने पर बाहरी ज्ञान होता है, वह पदार्थ भावना की 6ठी भूमिका है। इन 6 भूमिकाओं में लंबे अरसे तक अभ्यास करने के बाद भेद बुद्धि का अभाव हो जाता है।
और भेद बुद्धि के अभाव हो जाने के कारण आत्मा में जो एक निष्ठा हो जाती है वह तुर्यगा स्थिति कहलाती है। तुर्या की यही अवस्था तो जीवन मुक्त व्यक्ति की होती है और उसके बाद की जो तुर्यातीत की अवस्था है वह तो विदेह मुक्ति का विषय है। पुत्र निदाघ जो व्यक्ति सातवीं अवस्था, सातवीं भूमिका का आश्रय ले चुके हैं वे तो महाभाग्यवान होते हैं। आत्मा में रमण करने वाले ऐसे महात्मा तो महान पद को प्राप्त हो गए हैं। जो व्यक्ति जीवन मुक्त होता है वह तो सुख दुख की स्थिति में पड़ता ही नहीं। कभी तो वो कर्तव्य कर्मों में लगा रहता है और कभी वह कर्तव्य कर्मों से अलग रहता है। अपने आसपास के लोगों द्वारा चेताए जाने पर सोकर जागे हुए के समान उठकर वे सनातन आचारों के अनुसार आचरण करने लगते हैं। इन 7 भूमिकाओं को तो बुद्धिमान लोग ही जानते हैं और इन 7 भूमिकाओं को पाकर तो पशु या नीच प्रवृत्ति आदि वाले लोग भी देह में रहते हुए या देह त्यागने के बाद वे भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। हृदय की जो गांठें हैं उन गांठों का खुल जाना ही तो ज्ञान है और ज्ञान होने पर ही तो मुक्ति होती है। मृग तृष्णा में जो जल का भ्रम होता है उसे अविद्या कहते हैं और जब अविद्या का नाश हो जाता है उसे मुक्ति कहते हैं। परम पद के अधिकारी तो केवल वो ही लोग हैं जिन लोगों ने मोह रूपी सागर को पार कर लिया है। जो लोग आत्म साक्षात्कार की कोशिशों में लगे रहते हैं वे लोग ही इन 7 भूमिकाओं में प्रतिष्ठित होते हैं और मन की पूर्ण शांति के साधन को ही योग कहते हैं। योग की जो 7 भूमिकाएं हैं उनके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही ज्ञान की भूमिकाओं के अंतर्गत बता दिया है। इन भूमिकाओं का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य तो उस ब्रह्म पद को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म पद को पाना है जहां तेरा मेरा अपने और परायपन के जो संकीर्ण भाव होते हैं वे सभी संकीर्ण भाव मिट जाते हैं। उस समय ना तो भावनात्मक बुद्धि बची रहती है और ना ही भाव अभाव का चिंतन हो पाता है, क्योंकि जगत की वस्तुओं की जो सत्ता है वह सत्ता तो संवेदन मात्र ही है, इसके अतिरिक्त वह तो कुछ भी नहीं है। हमेशा शांत, आलंबन रहित, आकाश स्वरूप, शाश्वत, शिव, दोष रहित, न दिखने वाला, वर्णन से परे, कारण रहित, न सत्य न असत्य, न मध्य न अंत, संपूर्णता रहित और संपूर्ण भी, मन और वाणी की पकड़ से बाहर, पूर्ण से भी पूर्ण, सुख से भी सुखतर स्वरूप, संवेदन की पहुंच के परे, पूर्ण शांत, आत्म अनुभूति रूप तथा व्यापकता, यह ब्रह्म का स्वरूप है। जगत के समस्त पदार्थों की सत्ता आत्म संवेदन के अलावा और कुछ नहीं है। दृष्टा और दृश्य का संबंध हो जाने पर बीच में दृष्टि का जो स्वरूप प्रतिबिंबित होता है वह स्वरूप तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन से
अलग साक्षात्कार रूप स्थिति है। चित्त के एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करने के बीच की जो अवस्था होती है, उस जड़ता रहित चेतन रूप चिंतन में निरंतर तन्मय रहना चाहिए, निरंतर लीन रहना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जड़ चेतन विहीन जो सनातन रूप है, तुम तो उसी रूप में हमेशा स्थित रहो। जड़ता ही हृदय की पाषाणों से भरी हुई स्थिति है। उसका परित्याग करने पर जो अमनस्क अवस्था है, उसी अमनस्क अवस्था में तुम तो सदैव लीन रहो। चित्त को दूर से ही त्याग कर जिस भी अवस्था में तुम हो, उसी अवस्था में तुम स्थिर रहो, उसी अवस्था में तुम टिके रहो। पुत्र, यह जान लो कि शून्य से भी शून्य की उत्पत्ति होती है। आकाश स्वयं तो शून्य है, परंतु उसी शून्य आकाश से मनोहर दिखने वाली नीलिमा प्रकट होती है। संकल्प के विनष्ट हो जाने पर चित्त की वृत्तियां भी गल जाती हैं और उसी के साथ संसार का जो मोह रूप का कोहरा है, वह कोहरा भी छट जाता है। ऐसे में शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ आसमान की तरह वह अजन्मा, आद्य, अनंत, एक चिन्मात्र रूप ब्रह्म ही अंतिम रूप में सुशोभित होता है। बिना कर्ता और रंग के आकाश तो चित्रित सा प्रतीत होता है। बिना दृष्टा के स्वयं अनुभव के निद्रा विहीन स्वप्न दिखाई देता है। यह चिद आत्मा साक्षी रूप है। यह सम है, यानी यह सबके लिए एक जैसा रहने वाला है। यह तो स्वच्छ निर्विकल्प दर्पण है, जिसमें बिना किसी भी आकांक्षा के तीनों लोक प्रतिबिंबित होते हैं। चित्त की चंचलता को शांत करने के लिए पूरे प्रयत्न से तुम्हें तो यह भावना करनी चाहिए कि ब्रह्म तो एक है, वह तो सर्वरूप है, वह तो चिद आकाश रूप है और वह तो अखंडित है। तीनों लोकों से युक्त ब्रह्म के दर्शन तो उसी प्रकार करने चाहिए जैसे एक मोटे पत्थर की शिला पर रेखाएं और उपरेखाएं खिंची हुई दिखती हैं। ब्रह्म से भिन्न या ब्रह्म से अलग इस जगत की उत्पत्ति का और कोई कारण है ही नहीं। इस प्रकार मैंने जो भी जानने योग्य था, उस सब को मैंने जान लिया है। जो कुछ भी अद्भुत देखने योग्य था, वह सब कुछ मैंने देख लिया है। चिरकाल से थका हुआ अब मैं विश्रांति को प्राप्त हो चुका हूं। हे पुत्र निदाग, इस जगत की सारी माया से विमुक्त होकर तथा संशय विहीन होकर तुम तो चिन्मात्र, तुम तो आत्मा के दर्शन करो। चिन्मात्र के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तुम तो ऐसा ही समझो। हाँ, आत्मा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तुम तो ऐसा ही समझो। इसके साथ ही उपनिषद का 7वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति।